तो आज हम 1051 ए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा का उत्तर सेट तैयार कर रहे हैं। मैं मधु हुरमाड़े परीक्षा मूल मंत्र संकलन करता। तो आइए देखते हैं। पहला हमने पढ़ा है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर होगा केरल। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा यूनान। कॉर्न लॉ निम्न में से किस देश में लागू किया गया? तो सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक निम्न में से किसका होता है? तो सही उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र का। मुद्रा के आधुनिक रूपों में सम्मिलित है, तो सही उत्तर चेक, लेकिन इनमें तीनों उत्तर दी हुई है उपरोक्त सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति दी हुई है, तो भाखड़ा सागर परियोजना विकास उत्तर होगा सतलज नदी पर। दूसरा, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 के दशक में हुई थी। महात्मा गांधी के अनुसार तो खालिस्तान में होगा लोक कल्याणकारी कार्य। धारणीय विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण एवं बचाव से है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। स्व सहायता समूह में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। सही जोड़ी को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? तो उत्तर होगा केरल। दूसरा, संघीय शासन व्यवस्था? तो मॉडल होगा 1948। बेल्जियम मॉडल? तो उत्तर बेल्जियम ग। साइमन कमीशन? तो 1928 में आया था। फ्रांस की क्रांति? तो फ्रांस की क्रांति यदि हम देखते हैं तो उदारता एवं समानतावादी समुदाय। उसके बाद इंदिरा सागर बांध? तो सही उत्तर का राजस्थान में होगा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर, स्लेश वर्ण किससे संबंधित है? तो उत्तर झूम खेती से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? उत्तर नर्मदा नदी पर। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो उत्तर होगा लोकतांत्रिक। जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो सकल घरेलू उत्पाद। बैंकों में आय का प्रमुख स्रोत है? तो ऋण। सत्य और असत्य देखें। सारिस्का बांध रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो सही ये है असत्य है, राजस्थान में स्थित है। गैरिबाल्डी व्यापारिक नौसेना के एक नाविक थे, सत्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, असत्य है, 1930 में की गई थी। विल्स नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था, ये सत्य है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सभी मामले होते हैं, सत्य है। निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि है, यह सत्य है। अब हम 2 अंक वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? तो ढाल वाले क्षेत्र में खेती कार्य करना समोच्च जुताई कहलाती है। चादर अपर्दन किसे कहते हैं? वर्षा जल को हम चादर अपर्दन कहते हैं। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? तो मृदा की ऊपरी परत बह जाती या कट जाती, उसे भूमि निम्नीकरण या अपर्दन कहते हैं। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा के कटाव को बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। बागर एवं खादर मिट्टी? बागर मिट्टी उच्च भूमि होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं और कम उपजाऊ होती है। खादर भूमि निम्न भूमि होती है, उपजाऊ होती है, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते। काली मिट्टी की विशेषता? काली मिट्टी का रंग काला होता है, गर्मियों में दरार पड़ती है और यह कपास के लिए उपयोगी होती है। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि वर्ष में एक कृषि वर्ष में कुल बोया क्षेत्र को शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं। सकल कृषि क्षेत्र से क्या आशय है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए हुए क्षेत्र को शुद्ध बोए क्षेत्र में जोड़ना सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। कॉर्न लॉ क्या था? ब्रिटेन सरकार द्वारा अनाज पर आयात
आयात पर लगाया गया कर टैक्स कार्नला था। सिल्क मार्ग क्या था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्ग रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग कहलाता था। उसके बाद द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार क्या था? तो राज्यों और जिलों को पशुओं को अन्य जिलों में भेजने पर रोक। सर हेनरी मार्टिन स्टेनली क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर, प्रसिद्ध लेखक थे, खोजकर्ता थे और राजनीतिक एवं प्रशासक थे। रिडरपेस्ट क्या है? तो अफ्रीका में 1890 में पशुओं में फैली बीमारी को रिडरपेस्ट कहते हैं। गिरमिटिया कौन थे? भारत से विदेशों में जाने वाले आनुबंधिक श्रमिकों को गिरमिटिया कहते थे। नई दास प्रथा से क्या आशय है? मनुष्य द्वारा मनुष्य का उत्पीड़न बड़े पैमाने में होना नई दास प्रथा थी। होशे से क्या आशय है? होशे वेस्ट इंडीज फेस्टिवल है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? तो उत्तर होगा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? उत्तर होगा संचार, परिवहन और व्यापार। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? वह बेरोजगारी जो मौसम के अनुसार कार्य दिए जाते हैं उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सुधार वानिकी करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए और कृषि कार्य। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक वर्ष में सेवाओं और वस्तुओं से आय प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद। मनरेगा गरीबी उन्मूलन के लिए 100 दिन का कार्य, गरीबी रेखा के हेतु कार्य दिए जाना। इस प्रकार से हमने 1 अंक और 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। धन्यवाद।